स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रूलिस थ्योरम। देखिए, रूलिस थ्योरम क्या होती है। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल a, v इज सच दैट एक फंक्शन एफ एक्स जो कि डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल a, v पर, इज सच दैट इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, v। फर्स्ट पॉइंट है एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में। सेकेंड पॉइंट है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, v। थर्ड पॉइंट, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ वी, दो फंक्शनल वैल्यू इक्वल हैं इफ यदि एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यदि फंक्शन का डेरिवेटिव सी पॉइंट पर ज़ीरो है तब then there exists at least one value of c lies between a and b। तब c की कम से कम एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो a और b के बीच में लाई करे, यानी कि a से ग्रेटर हो और b से लेस देन हो। तब हम कहेंगे कि रूलिस थ्योरम के लिए ये फंक्शन एप्लीकेबल है या वेरीफाई करता है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कोई फंक्शन गिवन होगा, एक इंटरवल गिवन होगा और ये कहेंगे कि बताइए ये फंक्शन रूलिस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है या वेरीफाई करता है रूलिस थ्योरम को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूलिस थ्योरम होती क्या है, यानी क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, ये हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और क्या फार्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। हम फिर से यहाँ बता दें, एक फंक्शन और एक इंटरवल, उसके बाद हमें ये तीन जो कंडीशंस लिखी हुई है तीनों सेटिस्फाइड करनी होती है। पहली में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन में कि फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना होगा ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में, और फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल भी हमें प्रूव करना होगा ओपन इंटरवल में, और एफ ए और एफ बी दोनों फंक्शनल वैल्यू इक्वल लानी होंगी, एंड इसी में एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो टेक करेंगे और इससे सी की वैल्यू फाइंड आउट होंगे। दो हो सकती है, एक हो सकती है या दो से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें ये कहा गया एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या क्या हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा मेन जो पॉइंट है और वो ये है कि सी की कम से कम एक वैल्यू लाई करनी चाहिए ए और बी के बीच में। मतलब सी की एक वैल्यू ऐसी होगी जो ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, मतलब उन दोनों के बीच में होगी। ए नहीं होगी, बी नहीं होगी, लेकिन दोनों के बीच में होगी। कम से कम एक, ज़्यादा कितनी भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट वंस का मतलब आप जानते ही होंगे कि कम से कम एक वैल्यू ऐसी ज़रूर आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि भाई रूल इज थ्योरम वेरीफाई फॉर दिस फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। ओके, तो ये हुआ आपका रूल इज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसी पर डिपेंड एक प्रॉब्लम ले लें, एक एग्जांपल ले लें। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूलिस थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 की होल पावर 2/3 इन द
इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है 0,2। हमें बताना है, डिस्कस करना है कि जो रूलीज थ्योरम है वो इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन है हमारे पास और इंटरवल भी है। ये दो चीज़ हमें ज़रूरत है फंक्शन को ये देखने के लिए, ये फंक्शन रूलीज थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो हमने अभी ऊपर बताया आपको स्टेटमेंट में, रूलीज थ्योरम का स्टेटमेंट, तो हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। पहला, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। थर्ड, एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू इक्वल है। ए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 0 है और बी इस क्वेश्चन के लिए 2 है। जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो ए और बी होते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इसके बाद मेन पॉइंट क्या है, सी की वैल्यू को हमें वेरीफाई करना है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हम टेक करते हैं, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे सी पॉइंट पर, उसको 0 के इक्वल लिखेंगे और उस डेरिवेटिव से सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उनमें से सी की कम से कम एक वैल्यू ऐसी आएगी जो यहाँ पर 0 और 2 के बीच में आएगी, 0 से बड़ी 2 से छोटी। ठीक है, यदि इन चारों में सॉरी 3 कहें, तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रूलीज थ्योरम। इन्हीं की रूलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं करती। तीनों में से कोई सी एक फेल हो जाए, 3 में से 2 सेटिस्फाइड हो जाए, एक नॉट सेटिस्फाइड तब भी फेल रूलीज थ्योरम। एक सेटिस्फाइड हो, 2 नॉट सेटिस्फाइड हो तब भी। तो हमें ये देखना है तीनों सेटिस्फाइड करनी है। अगर तीनों नहीं होती है तब रूलीज थ्योरम नॉट वेरीफाइड। देखिए सॉल्यूशन इसका, फंक्शन जो था हमने लिखा 2 + x - 1 की होल पावर 2/3 क्वेश्चन 1। अब हम एफ ए और एफ बी देख लेते हैं। यहाँ पर एफ 0, एक्स के प्लेस पर 0 लिखा है, 2 + 0 - 1 की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 एज इट इज प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी। आप सोच रहे होंगे 1 कैसे होगी, यहाँ पर माइनस है। देखिए -1 की पावर 2/3 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर की पावर 1/3। यहाँ रफ बता देते हैं आपको, -1 की होल स्क्वायर और ये 1/3, तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का क्यूब रूट कितना होगा, यानी घनमूल 1 + 1 6। अब x के प्लेस पर 2 लिखेंगे, 2 + 2 - 1 1, 1 की पावर 2/3। फिर ये वाला प्रोसेस का 1 का स्क्वायर 1 और 1 का घनमूल 1। फिर दोनों वैल्यू से है, इसका मतलब एक पॉइंट हमारा ठीक है। यहाँ पर हम एक बात और बताते हैं कि हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों देखनी है। एक थ्योरम है डिफरेंशियबिलिटी का, अलजेब्रा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा। इसका मतलब कंटिन्यूस देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम डिफरेंशिएबल ही टेस्ट कर लें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया तो कंटिन्यूटी के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये कंटिन्यूस ही है। तो 2 पॉइंट एक ही बार में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बाय द वे अगर डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ फेल हो जाती है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो रूलीज थ्योरम ही फेल हो जाएगी। तब हम कंटिन्यूटी क्यों देखें, हमने बताया कोई सी भी एक जहाँ पर जाकर फेल हो गई उसके आगे का हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ध्यान रखना है सारे पॉइंट सेटिस्फाइड तभी करने हैं जब वो सेटिस्फाइड होते चले आ रहे हैं। अगर हमारा पहला पॉइंट ही नॉट सेटिस्फाइड आ गया तो हम सेकंड और थर्ड सॉल्व नहीं करेंगे। ओके,
हाँ डिफरेंस, अब डिफरेंशियबिलिटी का हम दूसरा मेथड बताते हैं कि वहाँ हमने डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक में हमने बताया कि राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट करें और दोनों बराबर आ जाए, तब हम कह देते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक दूसरा मेथड ये भी है कि हम फंक्शन का डिफरेंशियल करें। देखते हैं इक्वेशन का यानी ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल टू का डिफरेंशियल 0 प्लस इसमें x माइनस वन की पावर 2/3 का डिफरेंशियल होगा 2/3 x माइनस वन की पावर माइनस का 1/3, और ये माइनस का 1/3 पावर हम पॉजिटिव करके डिनोमिनेटर में ले आए, सॉल्व कर लिया। अब हम ये देख लें कि ये जो डेरिवेटिव आया है ये 0 से 2 के बीच के पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जनरली हम ये देखें 0 और 2 के बीच पॉइंट कौन सा आएगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो हम 1 पर ये देख लें x बराबर 1 लिखकर कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 1 माइनस 1 0, 2/0 इनफाइनाइट, नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, जब डिफरेंशिएबल नहीं तो रूल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। बस इतना दिखा, क्वांटिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ शो कर दिया है, देखिए क्या किया है, एफ डैश 1 निकाला और 2/1 हमने देख लिया ना, तो x माइनस 1 है नीचे और 0 2 के बीच में 1 फंस रहा है, तो 1 पर हमें देखना है 2/0 इनफाइनाइट इज नॉट एग्जिस्ट। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और 1 0 और 2 के बीच में है, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0, Rule's theorem is not applicable for fx on 0, ठीक है। तो अब हमने जो सी डैश वाला पॉइंट था वो यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हमारा पॉइंट यही फेल हो गया, तो आगे का अगर सेटिस्फाइड भी हो जाए तब भी तो नॉट वेरीफाइड रहेगी थ्योरम।